हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, आज अपन सत्संग करेंगे संत ब्रह्मानंद के पद पर, भजन पर। संतों की वाणी, उनका अनुभव हमें प्रेरणाएं करता है हमारे जीवन के लिए। परमात्मा की तरफ हमारा जीवन का मोड़ हो जाता है वो बातें सुनकर, उनका अनुभव सुनकर। हमें ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने भी सत्य को पाया है, परमात्मा को हम भी पा सकते हैं। और संत महापुरुष शरीर से जब तक रहे थे तब भी बोलते रहते, पुकारते रहते हैं। और वो जो बोले वो चले जाने के बाद में भी वो आवाज़ गूंजते रहती, वो उनके बोल शब्द गूंजते रहते हैं। और वो भी अमीट होते हैं, मिटते नहीं। तो चलो संत ब्रह्मानंद जी का भजन हो सके तो मैं गुनगुनाते हुए उसको लूँ। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। जीवन दो दिन का, जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। संत ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। प्यारे मित्रों, हरि को जो सुमर लिया, भज लिया, पुकार लिया, हरि के साथ जीवन को जो जोड़ दिया, वो हरि की तरह ही अमर हो जाता है। उसकी कीर्ति अमर हो जाती है और परमात्मा के साथ उसका नाम लिया जाता है। जैसे गुरु को सद्गुरु बोलते हैं, क्यों? गुरु सत्य को अनुभव करके सत्य हो गया, इसलिए सत्य गुरु। आप गुरु तक सीमित नहीं रहा हो, सत्य में ओतप्रोत हो गया, इसलिए गुरु प्लस सद्गुरु। हरि नाम सुमर सुखधाम, जगत में जीवन दो दिन का। संत ब्रह्मानंद बोल रहे कि हे मनुष्य, ये जिंदगी जो है दो ही दिन की है। और जन्म शब्द, इस दुनिया में हम आए तब वो शब्द की संज्ञा दी गई। जन्म, पहले ज शब्द आता है, आखिरी में म आता है, बीच में आधा न आता है। दोनों के बीच में आधा न है। ज यानी हम दुनिया में आए जगत में, और न यानी उतना ही जीवन है, आधा न इतना ही। म यानी पीछे मौत खड़ी है, मरण, और तुम दोनों के बीच में हो। आप इस दुनिया में आए और तुमको दोनों तरफ देखना है, न कि एक तरफ। एक तरफ देखा जाएगा तो भूल होगी, दोनों तरफ देखोगे तो भूल नहीं होगी। जो दोनों तरफ देखेगा वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। जो यानी इस दुनिया में आए हैं, अभी हमको क्या करना है। और म पीछे मरण खड़ा है,
हमें इस दुनिया से विदा हो जाना है, पर न इतना ही जीवन है तो उसमें हमें क्या साध लेना, क्या नहीं। और उतने में यदि हम नहीं साधे तो फिर हम भटक गए, जन्म मरण के चक्कर में और गिरेंगे, और जन्म 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 चलता रहेगा। संतों ने वो जान लिया बीच में का जो न आधा था ना, कि ये जीवन है, और वहां रुक गए वो। न ज तरफ देके न म तरफ देके वहां स्थिर हो गए, और वहां पता उनको चला कि मैं कौन हूं। उस अमर तत्व में स्थिर हो गए। फिर बाद में उनका जन्म नहीं हुआ, न ज न म। इसलिए अपन सबके लिए संत ब्रह्मानंद बोल रहे कि हे मनुष्यो, हरि नाम सुमर सुखधाम। भगवान का, हरि का नाम सुखधाम है। यहाँ अपन सुख खोजते हैं पर कहीं सुख नहीं मिलता। सुख प्लस दुख मिलता है, झंझावात मिलता है, सब कुछ। पर परमात्मा एक सुख का सागर है, उधर जीवन मोड़ लो। आगे बोले ब्रह्मानंद, पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, बास हुआ बन का। जीवन 2 दिन का, हरि नाम सुमर सुख धाम। जगत में जीवन 2 दिन का। ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। सभी छोड़कर चला मुसाफिर, बास हुआ बन का। बोले हम धन भी इकट्ठा करते हैं, यदि पाप कर्म करके, यदि गलत रास्ते से इकट्ठा किया है, वो माया जोड़ी है, और उसके बारे में तूने कुछ सोचा नहीं, धन के बारे में, ये धन किस रास्ते से आया है। और फिर वहाँ दैवी गुण नहीं आएंगे, आसुरी गुण आएंगे, और गर्व अहंकार करोगे, मेरे पास इतना धन है, मैं अमुक हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। तो हे मनुष्य हो, धन भी कमाना नेक नीति से, नेक रास्ते से, भलेपन से, और जिंदगी जीवो, तुम हरि भजन कर सको, अच्छे रास्ते चल सको, तुम्हारी मति गति ठीक रहे, जीवन में हंस सको, बोल सको, प्रेम से जी सको, मानवतापूर्ण जीवन रह सके। संत महापुरुष इशारा करते कबीर साहब जैसे, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि संत भूखा न जाए। इस अंदाज में धन कमाना। सभी छोड़कर चला मुसाफिर, बास हुआ बन का। जिंदगी भर मनुष्य जो इकट्ठा करता है, कमाता है, और फिर वो समय आ जाता है शरीर छूट जाने का समय। शरीर छूट गया, फिर जो कमाया था, इकट्ठा किया था, तब साथ में ले चलोगे अपन।
संत महापुरुष बोलते हैं, मैंने सुना था, कर्नाटका में जग्गी वासुदेवानंद एक संत है, अभी भी है, बड़े अच्छे संत है। वो कहीं बोल रहे थे, मैं सुना था कि मनुष्य जिंदा रहता है तब तक उसको बोलो क्या चाहिए, धन चाहिए, और बोले बिल्कुल चाहिए। पद चाहिए, बिल्कुल चाहिए। भोग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दुनिया भर का जो भी कुछ बोलो ना नहीं बोलता, सभी चाहिए बोलता है। और जब उसमें से वो प्राण जीवात्मा निकल गया, फिर शरीर गिर गया है, फिर उसको बोलो क्या चाहिए, वो कुछ नहीं बोलता। उसको बोलो धन चाहिए, कुछ नहीं बोलता। पद चाहिए, कुछ नहीं बोलता। भोग चाहिए, कुछ नहीं बोलता। दुनिया का और क्या क्या चाहिए, कुछ भी नहीं बोलता। उसको धक्के मारो, ठोकरे भी मार दो तो कुछ नहीं बोलता वो, पर जिंदा रहता है तब तक सब कुछ मांगता है। और ये मन का स्वभाव है। इस मन को संत महापुरुष भाप लेते, जान लेते, और उस मन को परमात्मा भजन में लगा देते, आत्मचिंतन में लगा देते हैं। और फिर वो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बढ़ा न कोय। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कितनी बात बोल दी मन के, कोई पिक्चर की पंक्ति है पर इसमें बात अच्छी है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बढ़ा न कोई। इतनी पदवी मन यदि परमात्मा के तरफ हो जाए तो ईश्वर हो जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद बोल रहे, पाप कपट कर माया जोड़ी गर्भ करे धन का, सभी छोड़कर चला मुसाफिर बास हुआ बन का। राम नाम सत है सद बिन गत नहीं ये, दुनिया बोलती पर वो सुनने के लिए जिंदा नहीं रहा। कबीर साहब काशी में रहा करते थे और वो आरती पर मुर्दा ले जा रहे थे, तो उनके जो फक्कड़ साधु बैठे होंगे, साधु समाज, उनके भक्त लोग, वो बोले बाबा ये क्या जा रहा है? बोले ये जनाजा जा रहा है, मुर्दा है। बोले उस पर वो लोग भी पूछे वो कौन? बोले कंधे पर उठा रखे और बोल रहे राम नाम सत है सदबिन गत नहीं। ये सब क्या मामला है? बोले वो जो ऊपर लेटा है ना वो मर गया। बोले जिंदा था तब वो लिया नहीं। बोले अभी ये लोग ले रहे। बोले कपूत तू तो नहीं लिया, अभी हम तेरे को ले दे रहे। जिंदा था तब राम नाम सत पता नहीं चला, और ये लोग भी इसलिए ले रहे। बोले कि अपन भी एज करेंगे, जिंदगी भर लेंगे नहीं, अपन भी दूसरों के कंधे पर चढ़ जाएंगे, मरेंगे तब ये लोग लेंगे। बदला बदली का खेल। पड़ी किसको भी नहीं राम नाम की, परमात्मा नाम की, सब उला ढाला चल रहा है। क्या बोले ब्रह्मानंद? सभी छोड़कर चला मुसाफिर बास हुआ बन का। न रहे बांस न बजे बांसुरी। कहीं चले गए, कौन सी मिट्टी में मिल गई? कोई तुमको खत लिखा उन्होंने, कोई पत्र व्यवहार किया, फोन किया, कभी कॉल आई उनकी? कुछ भी नहीं। कहाँ गए? दुनिया भर का जो अपने को कुछ मानता था, रावण का पता चला आपको? रावण सबसे बड़ा आदमी था ना, उसका ही नहीं पता चला तो फिर दूसरे का नाम नहीं लेता मैं। हे प्राणी, हरि नाम सुमर सुखधाम, जगत में जीवन 2 दिन का। ब्रह्मानंद आगे बोले, सुंदर काया देख लुबाया, लाड करे तन का। सुंदर काया देख लुबाया, लाड करे तन का। छूटा श्वास
बिकर गई काया छूटा श्वास, बिकर गई काया जो माला मन का, जीवन 2 दिन का, हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। ब्रह्मानंद बोल रहे, सुंदर काया देख लो बाया, लाड़ करे तन का, फिर खुद का तन का हो कि दूसरे का तन का हो, बाकी मन का तो खबर ही नहीं, न खुद के मन का तो दूसरे का मन का क्या खबर लेगा। खुद की अंदर वासना रहती कि कुछ अहंकार रहता है, सब कुछ रहता है, खुद के शरीर को पुरुष हो जवानी में, श्री तत्व हो, वो पुरुष भी अभी तो दुनिया में ऐसा हो गया, वो क्रीम करीम क्या लगाते हैं सब, मुंह को पाउडर क्या क्या रहता है, मैं तो कभी लगाया नहीं। मैं तो मेरे ये बाल हैं ना 20-21 साल हो गए, तेल मालूम नहीं मेरे बाल को प्यारे मित्रों, मुझे कुछ उसकी पड़ी भी नहीं। तुमको पड़ी हो खूब लगाओ। मुंह देखेंगे चेहरे में कैसा, कब तक? जब बूढ़ा हो जाएगा खंगर फंगर तेरे तरफ देखेंगे नहीं लोग। श्री भी आईने के पास कहीं बाहर जाना हो तो वो बहुत तैयारी करती, पुरुष बोलता है चलो ना, रुको ना। मोरारी बापू के मुँह से मैं कभी सुना था कि बोले एक आईने पर 2 मक्की बैठी थी, बोले एक मक्की बेटी यानी 2 मक्की बेटी तो एक उठ गई और एक बेटी रही, घंटों बेटी रही। बोले लोगों ने प्रश्न किया कि ये 2 मक्की थी, एक उठ गई और एक बेटी है, तो इसमें नर कौन होगा? जो उठ गया वो नर था। बोले बेटा वो मांदा है, बोले क्योंकि आईना से चिपकने की उसकी आदत है, कभी आईना को बार बार देखने की, तो आईना छोड़ नहीं रही, वो मांदा है। बोले जब जवानी रहती है तब कुछ अंदर ऐसा रहता है, तो बार बार चेहरा कब तक। सुंदर काया देख लुभाया, लाड़ करे तन का, छोटा श्वास बिकर गई देही ज्यों माला मन का। और श्वास गिनकर दी है कुदरत ने, परमात्मा ने। ये प्यारे मित्रों, एक श्वास भी ज्यादा नहीं होगी, कम नहीं होगी, और आपको विदा होना पड़ेगा। वो चेतना तो अजर अमर है, पर शरीर बदलना पड़ेगा, मकान बदलना पड़ेगा, और मकान में जाना पड़ेगा। छोटा श्वास बिकर गई काया देही ज्यों माला मन का। वैसे ही माला रहता है, धागे में पिरोए रहते हैं मणि, और धागा टूट जाने के बाद मणि सब बिखर जाती। धागा था तब एक था, वैसे ही श्वास चल रही थी तब पूरा एक था, एक जीवन था। अब वो श्वास टूट गई, शरीर बिखर गया। तो ये सब कुछ हो जाए उसके पहले, हे प्राणी तू हरि भज ले, हरि नाम सुमर सुखधाम, जगत में जीवन 2 दिन का। 2 ही दिन का है, एक आना और जाना। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर लिख रखा था बुरहानपुर साइड में, आगे लिख रखा था आया रे बाप, पीछे मटगारड के होता है ना, वो पीछे लिख रखा गया रे बाप। तो उसकी गाड़ी आती तो लोग बोलते थे आया रे बाप, चली गई गया रे बाप। लोग नाम भी क्या खोजते, बस ये पर जिंदगी से जुड़ा है आया रे बाप। ये दुनिया में तुम अपन आया रे बाप, चले गए गया रे बाप, भूल गए, चली गई गाड़ी। ये सब अप डाउन के चक्कर में पड़ते हुए हम जीते रहते। इससे पार जाना हो तो ब्रह्मानंद संत हमें चेता रहे। प्यारे मित्रों, सभी संत चेताते हैं कि अपन सब हरि भज लो।
परमात्मा को जो भजा वो अमर हो गया, वरना हम मरण के गर्त में पड़ते रहते हैं। कुछ नहीं, मरता नहीं वो तत्व, पर शरीर बार बार लेना पड़ता है, घायल होना पड़ता है, जर्जर होना पड़ता है। मनुष्य का शरीर का कोई तुमने ठेका लिया नहीं है। अनेक योनि है, 84 लाख योनि, इधर उधर भटकना पड़ेगा। जो बन नारी लगे पिहारी, मौज करे मन का। जो बन नारी लगे पिहारी, मौज करे मन का। काल बलि का लगे तमाचा, काल बलि का लगे तमाचा, भूल जाए ठनका। जीवन 2 दिन का, हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में। जीवन 2 दिन का। जौवन नारी लगे पियारी, मौज करे मन का। काल बलि का लगे तमाशा, भूल जाए ठन का। और जब जवान होता है, नारी हो कि पुरुष हो, मौज करे मन का। मन जो बोलता है वो करता है, पर जवान शरीर कब तक रहेगा, ये जोबन कब तक रहेगा। जवानी जवानी छे रवानी नत्ती, गुजराती में बोले जवानी जवानी छे जाने वाली है, रवानी नती रहने वाली नहीं। उसमें दीवाना नहीं होना। जवन नारी लगे पियारी, मौज करे मन का। काल बलि का लगे तमाशा, भूल जाए ठन का। हरिनाम सुमर सुखधाम जगत में, जीवन 2 दिन का। प्यारे मित्रों, काल बलि का लगे तमाचा, तमाचा मतलब थप्पड़। एक ही थप्पड़ में तुम कुछ भी नहीं बोलते। आज तक देखा किसने कुछ बोला? किसी ने कुछ बोला? और तुम एक थप्पड़ मार दो तो सब बोला। मेरे को थप्पड़ मारा, क्यों मारा? उसने मारा तो कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। काल बलि का लगे तमाशा, भूल जाए ठन का। जो तुम मान बैठे हो मान्यता, एक ही झटके में चले जाती। कोई गाली दे दे तो वो हमें दुनिया भर का झंझट घड़ी कर देता। कोई एक थप्पड़ मार दे तो दुनिया भर की झंझट, कोर्ट कचहरी सब कुछ। पर काल बलि बार बार नहीं मारता, एक ही बार मारता है। या कोई थप्पड़ भी मारे तो वो बोलते ना, कुछ लोग होते अभी मारा अभी मार के तो देख, वो मार दिया। और अभी मारा अभी मार, और वो बोला अभी मारा अभी मार, और या कितनी मार खाते, पर वो मार से कहीं होता नहीं। पर वो एक ही बार मारता है, बाकी गिन के मारता है वो। काल बलि का लगे तमाशा, भूल जाए ठन का। जो जिंदगी के ठन के है, सब ठन के बाजी रही नहीं जाती। सब नरम हो जाते। तुम नरम होकर राम नाम सत शमशान में जला दो या गड़ा दो, बन गई चांदी। डाल गड्ढे में बन गई चांदी तुम्हारी। ये संसार स्वप्न की माया, मेला पल छिन का। ये संसार स्वप्न की माया, मेला पल छिन का। ब्रह्मानंद भजन
कर बंदे ब्रह्मानंद, भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। जीवन 2 दिन का, हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में। जीवन 2 दिन का। ये संसार सपन की माया मेला पल छिन का, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। ये जो प्यारे मित्रों जगत है ना, पूरी रचना ये स्वप्नवत है और मेला पल छिन का। जैसे कुंभ मेला हुआ अभी 1.5-2 महीना, क्या मेला चला, पूरी दुनिया भूल गई। 60-70 करोड़ दुनिया, क्या ऐसा आंकड़ा बता दे। मेले में गए, अभी मेला भूल गए। ऐसे ही ये जगत का मेला है। अपन आए, जब तक चल रही तब तक चलाओ, फिर मेला खत्म हो जाता है। मेला पलछिन का, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। वो परमात्मा निरंजन हमारे अंदर है, उसका भजन करो। सभी के अंदर तो है, सब दूर होकर सबसे पहले अपने अंदर है, फिर सभी दूर तो है, पर तुम्हारे अपने अंदर का ही प्रतीति नहीं हुई। तुमको यही पता नहीं चला परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तो फिर उसका पता ही नहीं चल सकता। मैं कहीं पढ़ा था, मनुष्य के प्रति और पशुओं के प्रति भी बात बोली गई। वहां किसी ने तो भी बोला, कोई साधु संतों नहीं बोला। मूर्ति जो होती मंदिर की, उससे बंदर भी नहीं घबरता। मूर्ति जो होती है ना ईश्वर की, जो वो बनाई जाती है ना मंदिर के लिए, बंदर भी नहीं उससे घबरता, कुत्ते भी नहीं घबरते, बिल्ली भी नहीं घबरती, भैंस गाय बैल ढोर नहीं घबरते। दुनिया भर के कबूतर वगैरह होते, वो तो मूर्ति पर भी बैठ जाते मंदिरों में, संडास भी करते उन पर। उनको कोई फिक्र नहीं कि मूर्ति क्या करेंगे अपनी। वहां बोला गया कि पूरी दुनिया की मूर्ति से कोई पशु नहीं घबरते डरते, पर मनुष्य ऐसा है, वो ही घबरता है। बोले आप प्रश्न पड़ा कि मनुष्य घबरता क्यों, आप लोगों को समझ रहा है क्यों घबरता है वो? मनुष्य इतना कमजोर डरा हुआ भीरू है, मेरे को दोष न कर दे, मेरे को दोष न कर दे। वो मूर्ति तुमको दोष करेंगे क्या? तुमने ही बनाया है उसको। एक भावना हमने डाली उस मूर्ति में कि ईश्वर इसमें है। मूर्ति में तुम भावना डाल सकते हो, पर तुम्हारे अंतर आत्मा जो अंदर बैठा है उसमें भावना कभी डालोगे नहीं तुम। संत चिल्ला चिल्ला कर मर जाएंगे और तुम जला दोगे, गड़ा दोगे, पर सुनोगे नहीं। तो ये क्यों नहीं करते हम? पास में जो है उसका कभी नहीं कुछ महत्व नहीं, दूर दरार हो तो चले। कहाँ चले? बाजार में दौड़े, बस इतना ही भाई।